किसी होम मेकर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है। अब मैं आपको जजमेंट बताती हूँ कि वो एक्चुअल जजमेंट क्या बोलती है। जजमेंट में ये बोला गया है कि किसी भी होम मेकर की सैलरी 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। होम मेकर क्या होते हैं? होम मेकर वो होते हैं, वो लेडीज़ होती हैं जो घर में खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन करती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं। दैट इज़ कॉल्ड होम मेकर। तो उनकी सैलरी 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या हुआ था, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें ये हुआ था कि अगर किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो जब कंपनसेशन की बात आती है, किसी की भी रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिलता है। बट कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना मिलना चाहिए। तो जब कोर्ट ये डिसाइड करता है तो वो बैकग्राउंड चेक करता है कि क्या इनकम है, क्या सैलरी थी, क्या है। लेकिन उनकी इनकम, उनकी सैलरी कभी भी पूरी नहीं हो पाती कि वो इतना कंपनसेशन उनको दे पाएँ। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वुमेंस के लिए स्टैंड लिया है और ये बोला गया है कि 30,000 पर मंथ उनकी सैलरी होनी चाहिए। भले ही वो जॉब भी करती हैं तो जॉब में ऐड हो जाएगी, नहीं करती तो दिस इज़ द सैलरी। इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि 25 साल पहले गुड़गांव में एक केस हुआ था, हरियाणा में एक केस हुआ था, जहाँ पे एक होम मेकर की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसको कंपनसेशन में सिर्फ 2 साल बाद कुछ थोड़ा सा अमाउंट दिया था ट्रिब्यूनल ने। उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अच्छा खासा अमाउंट 62 लाख समथिंग दिया गया 2024 में। तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब से वुमेन की सैलरी, होम मेकर की सैलरी शुड बी 30,000 पर मंथ। तो अब इस रील को सेव कर लीजिए, अपनी फीमेल्स को, अपनी मदर, सिस्टर्स जो मैरिड हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनको भेज दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, फैमिली को भेज दीजिए और मेरे को फॉलो कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।